आखिर आ गई वो सबसे धमाकेदार खुशखबरी जिसे सुनने के बाद खड़े हो गए करोड़ों भारतीयों के रोंगटे। भारत की अर्थव्यवस्था तोड़ने वाली है बहुत बड़ा रिकॉर्ड। भारत को लेकर मॉर्गन स्टैनली की धमाकेदार रिपोर्ट। दोस्तों, हम सबको ये पता है कि चीन हमारे लिए कई बड़े संकट खड़े करता रहता है। एलएसी से लेकर हिंद महासागर, एनएसजी की मेंबरशिप, यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोकना, ये सब वो बातें हैं जो बताती हैं कि चीन भारत का पक्का वाला दुश्मन है, जैसा पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान भूखा नंगा देश है तो उससे तो कुछ होता नहीं। हाँ, चीन जरूर भारत के रास्ते में परेशानियां खड़ी करता रहता है, लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें कि चीन ही वो देश है जिसके चलते भारत इतना पावरफुल बन रहा है। चीन ही वो कारण है जिसके कारण भारत आज खुद चीन को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया है, और चीन ही वो कारण है जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और आगे भी बना रहा है। आप सवाल करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, भला एक दुश्मन देश भारत का भला कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यूं मानिए भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं, जो भारत से नहीं बल्कि अमेरिका की बेहद पावरफुल कंपनी की ओर से आई है। दोस्तों इस पावरफुल कंपनी का नाम है मॉर्गन स्टैनली। जी हां दोस्तों, वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनने के पीएम मोदी के सपने पर जो देश भारत पर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, उनका मुंह बंद हो गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत सबको पीछे छोड़ देने वाला है और एक नामुमकिन काम होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली की धमाकेदार रिपोर्ट, महज 7 साल में होगा वो जो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस कंपनी के बारे में जान लीजिए कि ये कंपनी अमेरिका की बेहद शक्तिशाली कंपनी है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी हर साल दुनिया भर की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रोडक्शन भी करती है। यहाँ तक कि खुद कई देश तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देखकर ही किसी देश में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे उस देश की जीडीपी की रफ्तार पकड़ने लगती है। यानी एक तरह से पूरी दुनिया मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर नजर रखती है। और अब दोस्तों इस अहम अमेरिकन कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को लेकर एक बहुत अहम भविष्यवाणी की है। दरअसल दोस्तों चीन के तानाशाह राष्ट्रपति मॉर्गन स्टैनली ने चीन के जो हालात बनाकर रखे हैं, जिस प्रकार से वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। और इस वजह से भारत 2027 तक हर हाल में जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है वो सबसे धमाकेदार है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन असली कमाल होने वाला है इसके ठीक 2-3 साल बाद। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने ये कैलकुलेशन लगाया है कि 2032 तक भारत की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भारत की जीडीपी 8.5 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। दोस्तों इस समय भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर ये 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी और 8.5 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत 2032 से पहले 8.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि ये टारगेट भारत 3-4 साल पहले अचीव कर ले। अगर चीन में सब कुछ यही चलता रहा जो चल रहा है, यानी ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करना, जापान के साथ बेवजह टकराव करना, अमेरिकी नौसेना से टक्कर लेना, वहीं भारत के साथ भी विवाद जारी रखना, साथ ही चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी कुछ और महीनों तक लागू रखना, अगर ये काम शी जिनपिंग आने वाले सालों तक करते रहते हैं तो चीन दुनिया से अलग थलग हो जाएगा और कोई भी देश चीन के अंदर जाकर निवेश करने की सोचेगा भी नहीं। चीन से उठकर भारत की तरफ भाग रही है दुनिया। अगले 5 से 7 सालों में भारत बनेगा अगली महाशक्ति।
दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने दावा किया है कि जो हालात चीन में चल रहे हैं उनका जबरदस्त फायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि भारत आने वाले दिनों का सबसे बड़ा मार्केट है। चीन में जिनपिंग सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि रातों रात एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में स्थापित हो रही हैं। कोरोना ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीनी सरकार ने देश में फिर से जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी है। कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी से लोगों के साथ साथ कंपनियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब चीन के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां सब कुछ ठप होता दिख रहा है। लोग सरकार के विरोध में आवाज उठाने लगे हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने इस पॉलिसी को हटाने से इनकार कर दिया है। इस बीच चीन में खराब हालात की वजह से एस्टरलैंड कंपनी इंक और कनाडा गूज होल्डिंग्स इंक सहित कई वैश्विक फर्मों ने चीन में अपने स्टोर बंद करने और पूरे साल कटौती करने का फैसला किया है। कई और कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही हैं। वहीं ये कंपनियां भारत आने को तैयार है। वहीं ये कंपनियां भारत ही क्यों आएंगी, इसमें भी चीन ही बड़ा कारण है। एक उदाहरण से समझिए कि कुछ दिन पहले ताइवान पर जब तनाव बढ़ा तो चीन के अंदर वहां पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड खूब वायरल हुआ कि बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट, बाइकास यूरोपियन प्रोडक्ट, और इस वजह से जो यूरोपियन कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, उन्हें एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए और वो भारत है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इस समय चीन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो यानी कि भारत आने वाले समय में चीन से भी बड़ा मार्केट बन सकता है। और इसलिए यूरोप और अमेरिका की भलाई इसी में है कि भारत के मार्केट को डेवलप होने दें और तेजी से डेवलप करने में खुद मदद भी करें। और यकीन मानिए, अगर ये सारे फैक्टर्स सही से काम कर जाते हैं तो भारत की जीडीपी 2032 तक 8.5 ट्रिलियन तो छोड़िए 11 से 12 ट्रिलियन के पार आपको मिलेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है?